नमस्कार, फेस टू फेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। आज बेहद खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर डॉक्टर सुधीर भंडारी जी। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका फेस टू फेस में। सुधीर जी, बहुत सारे सवाल हैं एसएमएस हॉस्पिटल को लेकर हो, मेडिकल कॉलेज को लेकर हो, लेकिन सबसे पहले हम समझना चाहेंगे, अगर सुधीर भंडारी को समझना चाहें तो वो क्या है? इनफैक्ट बेसिकली आई एम ए true professional. I'm professor of medicine working in SMS for last 30 years, or I specialize in diabetes and endocrinology, and I acquired my fellowship from Royal College of Physicians London and Edinburgh, and also I've done my fellowship of endocrinology from USA, and my basic field of specialization is internal medicine, diabetes and metabolic diseases, and I've been enjoying working in SMS hospital for last almost 3 decades. आपने अब्रॉड से पढ़ाई की है, लेकिन वो एक वजह क्या थी जो वापस आपको इंडिया लेकर आई, राजस्थान लेकर आई, जयपुर लेकर आई और आपने चूज किया, चयन किया एसएमएस हॉस्पिटल? बेसिकली जब मैंने मेडिसिन पास किया तो लाइक एवरी रेगुलर स्टूडेंट मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं इंग्लैंड या अमेरिका में सेटल हूँ, और मैं उसके लिए काफ़ी कोशिश भी कर रहा था। बट बीइंग ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की बड़ी इच्छा थी कि मैं उनके पास रहूँ, और चूंकि मेरे फादर भी एक सर्जन थे और उस समय एसएमएस एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। मेरे फादर बहुत ही पॉपुलर सर्जन थे राजस्थान के, तो उनका एक ड्रीम था, क्योंकि एसएमएस ने इतने बड़े बड़े नाम दिए हैं, लाइक डॉक्टर पीके सेठी, डॉक्टर गंगवाल, सो इतने बड़े बड़े एसएमएस से नाम थे कि उनका एक ड्रीम था कि माई सन शुड जॉइन एसएमएस। सो कीपिंग हिज विशेज अप एंड रियलाइजिंग एसएमएस एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और डिग्निफाइड इंस्टीट्यूट है, एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट सेलेक्टेड एंड मुझे एसएमएस ज्वाइन करने का मौका मिला। बिल्कुल, और ज्वाइन करने के साथ साथ प्रिंसिपल होने के नाते जिम्मेदारी भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें, किस तरह से इसे बढ़ाने की कोशिश आपकी तरफ से की जाए? सबसे अहम सवाल होता है सीट्स बढ़ाने को लेकर, पीजी और यूजी सीट्स की। लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज अ सेंस ऑफ प्राइड दैट जयपुर में कंट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज इज देयर। इफ आई शेयर द हिस्ट्री ऑफ एसएमएस, इट इज़ ए 70-year-old मेडिसिन कॉलेज, एंड यहाँ की जो फैकल्टी स्ट्रेंथ है, आपको सरप्राइज होगा, हमारे यहाँ पे 33 डिपार्टमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 2000 डॉक्टर्स की फैकल्टी है। तो सही मायने में ये एक देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। हमारे कॉलेज से 11 हॉस्पिटल अटैच्ड है, एंड 11 हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज का जो मेन एसएमएस हॉस्पिटल है, कुल मिला के हमारी बेड स्ट्रेंथ हो जाती है 16,000 to 18,000 बेड स्ट्रेंथ। अगर मैं आपको इसका वर्किंग पैटर्न बताऊं, तो एसएमएस और अटैच्ड हॉस्पिटल में एनुअली 2.5 to 2.8 मिलियन, यानी कि इतने पेशेंट्स आते हैं। करीब 1.5 से 2 लाख पेशेंट्स एडमिटेड रहते हैं। लेग्स में माइनर और मेजर सर्जरीज होती है, और ऑलमोस्ट 8 स्टेट से इंक्लूडिंग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से पेशेंट्स एसएमएस आते हैं, बिकॉज वी हैव गॉट ऑल द स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट विद बेस्ट आउटपुट। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद भी सवाल मेडिकल कॉलेज को लेकर उठते हैं कि यहाँ पर फैकल्टी की कमी, इसके अलावा भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम प्रदेश की बात करें, कई हॉस्पिटल्स अभी ओपन होने हैं, एम्स की भी अगर हम बात कर लें, तो ऐसे में कैसे कवर अप किया जाएगा? क्या आप मानते हैं कि जितनी फैसिलिटी है वो सफिशिएंट है, या सिर्फ ये बातें हैं? जितना एसएमएस की पॉपुलैरिटी है, जितना डॉक्टर्स में यहाँ फेथ है, हमेशा ओवर क्राउडिंग रहेगा। पेशेंट्स क्यों आते हैं? पेशेंट कम्स बिकॉज ऑफ गुड ट्रीटमेंट, चीप ट्रीटमेंट, बेटर ट्रीटमेंट एंड ट्रस्ट। इतना रश, इतना ओवर क्राउडिंग होने के बाद भी पेशेंट कम्स इन प्लेंटी। I to keep telling SMS is a dining table of 8 with 80 people arriving every hour for dinner. Because of faith, because of good treatment, because of best treatment for complicated patients, लोगों का अथाह फेथ है। और जिस तरह यहाँ की वर्किंग है, I would say every doctor, every paramedic, every resident doctors works beyond his capacity. Only थोड़ा drawback है, because of faith, because of excessive number of patients, there is a little overcrowding. So normally जो individual patients के attendant को comfort level मिलना चाहिए, वो थोड़ा नहीं मिल पाता। But अगर primarily देखा जाए तो the treatment part, handling part, the complicated surgery part is beyond our doubt. मैं अगर आपको statistics बताऊं, यहाँ cardiac surgery जो होती है
किडनी सर्जरी जो होती है, इनके फिगर्स एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ से ज़्यादा हैं। मोर बाईपास और वॉल रिप्लेसमेंट्स होते हैं एम्स और पीजीआई से ज़्यादा। मोर हीमो और पेरिटोनियल डायलिसिस होते हैं एम्स और पीजीआई से ज़्यादा। द इंस्ट्रूमेंटेशन दूसरे ब्रांचेस में जो होता है, वेदर इज़ ए नी रिप्लेसमेंट, वेदर इज़ ए स्टेंटिंग, वेदर इट इज़ ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, वेदर इट इज़ एन इंटरनल मेडिसिन, यू सी द नंबर ऑफ पेशेंट्स आर मोर देन एनी ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट। ये सभी पॉसिबल है जब लोगों का फेथ है एंड दे आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। बिल्कुल, और ये फैसिलिटी है, ये ट्रस्ट ही है लोगों का, और इसलिए बड़ी तादाद मरीजों की दूसरा इसका एस्पेक्ट बताऊं, जब पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स अलॉट होती हैं ऑल ओवर नेशनल, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको नीट बोलते हैं, एंड सबसे हाईएस्ट मेरिट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपनी ट्रेनिंग के लिए उनको अगर कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना पड़ता है तो एसएमएस एक सबसे ज़्यादा हाई पोजीशन पे आता है, एंड पीपल लुक फॉरवर्ड टू जॉइन एसएमएस फॉर देयर ट्रेनिंग एंड द हायर डिग्री। सो दैट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ द प्राउडली बात है ये। यू आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स। एसएमएस में जो वॉल्यूम लोड है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स जिस तरह बढ़ रहे हैं, तो हम लोग एंडेवर कर रहे हैं नए नए डिपार्टमेंट्स खोलने के लिए। अभी हमने प्रपोजल्स भेजे हैं, मेरे प्रिंसिपल बनने के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं एक स्पोर्ट्स मेडिसिन का डिपार्टमेंट, जेरियाटिक मेडिसिन डिपार्टमेंट, wellness department, the nuclear medicine department, and all subspecialties and super specialties like pediatric nephrology, pediatric cardiology. So basically I can reassure you that SMS आने वाले कुछ सालों के अंदर one of the best institutes हो जाएगा। अगर हम individual departments का भी देखें, all super specialty departments हमारे यहाँ top of the line का वर्क करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा शुरू होने वाला है। वी हैव द किडनी ट्रांसप्लांटेशन गोइंग ऑन, लीवर ट्रांसप्लांट चल रहा है, कुछ बॉटलनेक्स आ गई थी बट वी विल बी एबल टू टाइड इट ओवर। जल्दी ही हमारे यहाँ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन शुरू होने वाला है। बिल्कुल, और ये मील का पत्थर साबित होगा सर। लेकिन एक और अहम बात है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की अगर हम बात कर लें, पिछले 5-6 ईयर्स में अगर देखा जाए बहुत बार ऐसा हुआ है, थोड़ी सी कुछ बात हो रही है रेजिडेंट्स हड़ताल पर, उनकी हड़ताल खत्म करने को लेकर बहुत कोशिश की जाती है, फिर उस बीच में भी कई मौतें होती हैं जो सिर्फ इसी वजह से हो जाती हैं। ऐसा आने वाले वक्त में ना हो, इनको किस तरह से मैनेज किया जाता है? ट्रूली स्पीकिंग, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, किसी का सर्वाइव होना और नहीं होना ये सारा डिस्टाइंड होता है। हर डॉक्टर, चाहे रेजिडेंट डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, फैकल्टी हो, वो अपना पूरा तत्परता से डेडिकेटेडली पेशेंट को ट्रीट करते हैं। आई एम श्योर बहुत लोग अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, किसी के लाइफ लॉन्ग अमर नहीं रहते। सो नॉर्मली क्या होता है, जब लोग एसएमएस आते हैं तो उनकी एक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई व्यक्ति प्री टर्मिनल स्टेज में एसएमएस आया है, राउंड द क्लॉक बेस्ट ऑफ मेडिकल केयर दी गई है, तो आउटकम डॉक्टर्स के हाथ में नहीं होता। अटेंडेंट्स और पेशेंट को भी ये कन्विंस्ड होना चाहिए कि डॉक्टर्स का एफर्ट इज़ फुल प्रूफ, आउटकम इज़ इन हैंड ऑफ गॉड। हमारे रेजिडेंट्स होते हैं जो 24, 48 एंड 72 आवर्स तक नॉन स्टॉप काम करते हैं। दे डोंट गो टू हॉस्टल, दे टेक देयर पैक्ड लंच एंड पैक्ड मील्स देयर बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर। तो आई कैन रीअश्योर यू that in doctor-patient relationship, the attendants has to have the patience that best is being done, and अगर कोई भी पेशेंट ठीक हो जाता है तो डॉक्टर्स को उतनी ही अधिक खुशी होती है जितना कि अटेंडेंट्स को। इसलिए डॉक्टर को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, और इसलिए बट कई बार क्या होता है, किसी पे ट्रस्ट नहीं होगा तो कुछ लोग जब अनटाइमली डेथ होती है, यंग एज में डेथ होती है, कुछ यंग एज में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो अटेंडेंट्स थोड़े से ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। After all, residents or they are young people, but I can reassure you, the commitment of our residents is more than faculty member. Faculty members' commitment is more than residents. Like everyone is committed. Only is that कभी-कभी because of the spur of the moment में, because of unbelievable things happening, attendants उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो रिएक्ट कर पाते हैं। एक रेजिडेंट डॉक्टर जो नॉन स्टॉप 48 घंटे 72 घंटे से काम कर रहा होता है, तो कभी कभी वो भी हर्ट फील करता है कि इतना होने के बावजूद भी मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी देयर कुड बी सम अंडर करेंट्स, बट ओवरऑल एवरी पर्सन शुड फील हाईली सेटिस्फाइड दैट
best care is done in SMS. इसलिए एसएमएस हॉस्पिटल का नाम ही काफ़ी है वहाँ, और वो इस नाम को बनाने में भी बहुत साल लग गए हैं, अब जाकर इतना ट्रस्ट भी लोगों को है। लेकिन एक और बात है, जिस तरह से आपने बताया यूजी पीजी की जो सीट्स है उसे बढ़ाने की कोशिश है, कई डिपार्टमेंट्स बढ़ाने की कोशिश है ताकि नई चीज़ें लाई जा सके और उस तरह से एजुकेशन दी जा सके। लेकिन रिसर्च को लेकर सर क्या किया जा रहा है? रिसर्च आपको अगर मैं रिसर्च का डेटा बताऊं, जी, आप यू विल बी फुल ऑफ सेंस ऑफ प्राइड। हमारे यहाँ पे मंथली एक CPC मीटिंग होती है, क्लिनिको पैथोलॉजिकल कोरिलेशन मीटिंग। अभी पिछले 3 महीने से हमने रिसर्च का डेटा उसमें पब्लिश करने को शुरू किया है। यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, 2018 में SMS हॉस्पिटल के द्वारा 33 डिपार्टमेंट्स के द्वारा मोर देन 800 रिसर्च पेपर्स वर पब्लिश्ड इन ऑल द इंडेक्स इंटरनेशनल एंड नेशनल जर्नल। ये किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश पेपर्स में मेरे ख्याल से कंट्री में हाईएस्ट होंगे। तो द वॉल्यूम ऑफ रिसर्च वर्क, गुड वर्क, 2018 में मोर देन 800 पेपर्स वर पब्लिश इन इंडेक्स जर्नल्स, इंटरनेशनल जर्नल्स। SMS के आधे से अधिक डॉक्टर्स जो नेशनल गाइडलाइंस फॉर्मुलेशन पे है, नेशनल फैकल्टी है, दे ट्रेवल ऑल ओवर वर्ल्ड। तो आई कैन रीअश्योर यू, SMS is one of the finest places in country where research is going on, और fortunately we are blessed। हमारा पेशेंट मास इतना बड़ा है, हॉस्पिटल इतना अच्छा है, इक्विपमेंट सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि बाहर से भी जो लोग आते हैं वो SMS की रिसर्च फैसिलिटीज़ को वर्ल्ड क्लास बताते हैं। एंड हाँ, अभी तो पब्लिकेशंस इतने होने लग गए हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड SMS डॉक्टर्स आर डूइंग वंडर्स। बिल्कुल, तो जो रिसर्च को लेकर लगातार सवाल उठते हैं उस पर आपने ज़रूर फुल स्टॉप लगा दिया है कि रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इससे बड़ी बात है कि न सिर्फ अपने राजस्थान से बल्कि दूसरे राज्यों से, इवन दूसरे देश से भी लोग आते हैं, जो डॉक्टर्स आते हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। पिछले ही महीने 10 फैकल्टी मेंबर्स को ऑनर किया फॉर आउटस्टैंडिंग एकेडमिक एक्सीलेंस। हर महीने हम 5 to 10 फैकल्टी मेंबर्स को ऑनर कर रहे हैं। कल भी हम लोग एक मीटिंग में 5 मेंबर्स को बेस्ट एकेडमिक एक्सीलेंस की ऑनर कर रहे हैं। तो I can reassure you that SMS is best place to practice, best place to see patients and help the poor and downtrodden, and best place to do research. And the number of research publications जो SMS से हो रहे हैं, probably वो देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज से अधिक हो रहे हैं। सुधीर जी, बिल्कुल मेडिकल कॉलेज को लेकर तो बहुत सवाल हुए और आपने बहुत ही अच्छे से जवाब भी दिया, जानकारी भी पहुंचाई है, लेकिन हॉस्पिटल को लेकर भी बहुत से अहम सवाल हैं। उन सवालों का जवाब भी हम डॉक्टर सुधीर भंडारी से लेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फेस टू फेस में। हमारे साथ मेहमान मौजूद है डॉक्टर सुधीर भंडारी जी। सुधीर जी, सवालों को आगे बढ़ाते हैं। SMS हॉस्पिटल की हम अगर बात करें, और सबसे एक बड़ी जिम्मेदारी आपकी ये भी बढ़ जाती है, वैसे तो आप कॉलेज और हॉस्पिटल को बिल्कुल बैलेंस करके साथ लेकर चल रहे हैं, टीम को कैसे साथ लेकर चलते हैं? क्योंकि जब आपका अपॉइंट किया गया था उस वक्त 20 से ज़्यादा सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे जिन्हें प्रिंसिपल बनाया जा सकता था, लेकिन आपको चुना गया। ऐसे में जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है और टीम वर्क कैसे आप करते हैं? ट्रूली स्पीकिंग, दिस इज़ ऑल ए टीम वर्क, और मैं हर चीज़ हर एक को साथ लेके चलता हूँ। एंड प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मेक एवरीवन कंफर्टेबल। मैं अधिक से अधिक लोगों की स्ट्रेंथ को एनालाइज करता हूँ, उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, एंड आई गिव देम फुल फ्रीडम टू एक्ट अपॉन। प्रोबेबली वी हैव मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़, मल्टीफेरियस डिपार्टमेंट्स, मल्टीफेरियस प्रोजेक्ट्स, so we have total delegation of work, and probably मैं ये मान के चलता हूँ every man has his own strengths and I make use of those strengths. I give an example. We have the academics, all responsibility given for academics. We have 11 hospitals attached to my medical college, so I given responsibility of all my colleagues to look after those hospitals and sort out the issues. We have people who looks after the PGs, you looks after the UGs. We have the people who looks after the trauma, the day-to-day burning issues in hospital, the patient-related issues, the investigation-related issues, the free medication-related issues. So probably I'm so blessed that everyone should be very comfortable, and I make use of the strength of every person, and basically there is a teamwork in every sphere, and probably उसी के कारण सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. People are very happy and they get chance to do whatever best they want to do it,
and we all jointly take a very consensus decision for betterment of hospital. बिल्कुल, ये जिम्मेदारी तो है आपकी ऊपर, लेकिन इसके साथ ही एक और जिम्मेदारी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी आप पर्सनल फिजिशियन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी हैं, इसे किस तरह से देखते हैं, इस जिम्मेदारी को कैसे लेकर चलते हैं आप? That's true. That shows the professionalism in a doctor. इनके अलावा भी बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों को मुझे देखने का मौका मिलता है. I have more of a doctor-patient relationship with them. I act as a true professional. And as a true professional, आप किसी को भी देखें तो a good relationship में कोई दिक्कत नहीं आना चाहती. I'm very respectful to ma'am, I'm very respectful to sir, and we are true professionals, nothing beyond that. So I'm sure I command a good respect as a professional, good respect as a doctor. I respect them as an individual. So कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई. अभी हाल में ट्रॉमा जेडीएस से कुछ लाइट को लेकर इश्यूज आए थे, उसी कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, या फिर क्योंकि मुख्यमंत्री से भी, जिस तरह से अभी आपने बताया कि मुख्यमंत्री से भी बिल्कुल वैसे रिलेशन है, तो ऐसे में तो बहुत इजीली इसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है. ट्रूली स्पीकिंग वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. दीज आर माइनर स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं. जैसे जेडीएस मेंटेनिंग द अंडरपास, इस तरह की चीजें आती हैं, फिर वो एक एसएमएस का जो चेहरा है, बेसिकली मीडिया इज वेरी फॉन्ड ऑफ एसएमएस and SMS is a favorite place of media, and I can tell you there's all good about SMS. When you handle so many big people of a number, so many big patients, such dedicated doctors, such almost free investigations, I can tell you SMS is the world's cheapest and the best place for treatment. एक और इशू था वार्ड को लेकर के, एक वार्ड वहाँ डॉक्टर्स नहीं जाना पसंद करते क्योंकि रोड क्रॉस करनी पड़ती है. ऐसा कुछ भी नहीं. डॉक्टर्स की तरफ से अगर ऐसे होगा, और अभी आपने खुलवाया, अभी खुला है वो वार्ड, अब वापस वैसी चीजें हो रही हैं. There are many in-house adjustments. They are in-house. You have to keep your house in order. You got my point. So there are few administrative decisions you have to take to set house in order. So you know, some decision may not make everyone happy, but definitely as a administrator, as a decision maker, you have to take a decision, and I'm sure in every household, every decision cannot make every person happy, but you have to take a very practical decisions to make the things happen, to make the thing comfortable. So, and our 1-point program, I can tell you, the infrastructure of SMS is overburdened infrastructure. हमारे यहाँ पे किसी भी पेशेंट को हम लोग मना नहीं कर सकते. जगह है या नहीं है, एवरी पेशेंट इज वेलकम, अनलाइक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल. बेड फुल हुए नहीं, देयर विल बी नो एडमिशन. पेशेंट भले ही सीरियस हो या नहीं हो, हमारे यहाँ एवरी वन इज वेलकम, एवरी पेशेंट इज अटेंडेड. सो बेसिकली इट इज़ ए यूनिक हॉस्पिटल विद बेस्ट ऑफ एबिलिटी. और अगर आप कभी डेटा लें, नंबर ऑफ पेशेंट जो प्राइवेट हॉस्पिटल से और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से कुछ दिन बाद एसएमएस में ट्रांसफ़र होते हैं, तो विल बी शॉक्ड कि such a big number of people from big hospital, private ये भी hospital. एक वजह है लोगों के ट्रस्ट ज्यादा एसएमएस पर होने की, और ये वजह है कि प्राइवेट में जाकर भी वापस आते हैं तो एसएमएस हॉस्पिटल में वापस आते हैं. लेकिन ठीक है, आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा इशू जो बना नए साल की शुरुआत के साथ ही, स्वाइन फ्लू. शुरुआती दौर में ये कहा गया कि एसएमएस के तरफ से या फिर 1-2 हॉस्पिटल में बस इंतजाम किए गए, बाकी नहीं. लगातार मौतों का आंकड़ा पॉलिटिकली भी इससे बड़ा इशू बनाया गया था. आप क्या सेटिस्फाइड है कि जितना कुछ किया जा सकता था, जितने इंतजाम होने चाहिए थे एसएमएस में पूरे किए गए? मैं आपको बताऊं, स्वाइन फ्लू हमारे देश में नहीं 68 कंट्रीज में है. ये हर 3 से 4 साल में एपिडेमिक आता है. स्वाइन फ्लू के 2 कंपोनेंट हैं. एक कंपोनेंट तो ये कि अगर किसी पेशेंट को स्वाइन फ्लू होता है तो उसको ट्रीट किया जाए. दूसरा, अगर वो क्रिटिकल इल होता है तो उसको एक्सेसिव सपोर्ट देके हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीट किया जाए. और बाकी इज़ अ प्रिवेंशन. सो मेन इट इज़ ए एरियल बॉर्न डिजीज़ जिसमें पेशेंट का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, पेशेंट का आइसोलेशन होना चाहिए. तो मेडिकल डिपार्टमेंट और डॉक्टर्स का रोल होता है टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिकेशन एंड टू ट्रीट इन ए अर्ली स्टेजेस. आई कैन रीअश्योर यू, हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो सेंसिटिविटी है ऐसी कंट्री में कहीं नहीं है. द सपोर्ट सिस्टम जो गवर्नमेंट हैज़ गिवन टू अस, द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, availability of testing facilities, it is unparalleled. ये देश की सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ हैं, plenty of drugs हैं. तो गवर्नमेंट का या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का और डॉक्टर का रोल है टू ट्रीट द पेशेंट. बेसिकली इट इज़ ए एरियल एपिडेमिक डिजीज़. मेडिकल डिपार्टमेंट और डॉक्टर्स का स्प्रेड और नंबर ऑफ केसेस में कोई रोल नहीं है. इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ पीपल. अनफॉर्चुनेटली
मेरे ख्याल से आपका हेल्प सबसे अधिक चाहिएगा। मीडिया हैज़ टू से, मीडिया हैज़ टू डीलिंक द स्प्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू विथ मेडिकल प्रोफेशन एंड मेडिकल डिपार्टमेंट। नहीं, फर्स्ट इंडिया ने पूरे बकायदा इसको जागरूक करने के लिए चीजें भी चलाई थी कि सिम्टम्स ये होते हैं, इससे हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। स्प्रेड इज ऑल लोगों की जागरूकता, इसको लोगों की जागरूकता और ट्रीटमेंट को लिंक हम नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट इज फुल प्रूफ। अगर अर्ली स्टेज में आएंगे, छोटे से छोटी जगह में टेमीफ्लू, डॉक्टर्स आर सेंसिटाइज, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है। आई कैन टेल यू, इतना अच्छा अरेंजमेंट्स, इतना अच्छा अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम कभी हो ही नहीं सकता। अल्टीमेटली लास्टली ब्लेम होता है तो वो इन्हीं चीजों को लेकर कि कोई इंतजाम नहीं है कुछ। हाँ। मेरे माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को स्प्रेड से बिल्कुल हम लिंक नहीं कर सकते। हमारे यहाँ फुल प्रूफ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फुल प्रूफ मेडिकेशंस अवेलेबल है। ये एनवायरमेंटल स्प्रेड है, लोगों का इनर्शिया स्टेटमेंट है, पब्लिक का लेट रिपोर्टिंग। अब आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति 15 दिन तक डॉक्टर को नहीं दिखाता है, फाइनली क्रिटिकल स्टेज में हॉस्पिटल में रिपोर्ट करता है, कौन क्या कर सकता है? सो बेसिकली आप भी इसको दो भागों में बांट दें। एक तरफ डॉक्टर्स और मेडिकल फैसिलिटीज को प्रेज करें और एक दूसरा डॉक्टर्स पब्लिक को जागरूक करें। बिल्कुल, ये दोनों चीज़। लेकिन एक और अहम सवाल सर, जैसे एसएमएस हॉस्पिटल की आपने बात की, बहुत फैसिलिटी है, सब चीज़ें हैं, और दूसरे अगर हम संभाग की बात करें, बड़े बड़े हॉस्पिटल से कुछ और नए हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, लेकिन छोटे गाँव की बात करें, छोटे गाँव जो होते हैं वहाँ पर डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते। कई बार चिकित्सक अभाव में, मतलब उन्हें फैसिलिटी नहीं मिल पाती, इलाज नहीं हो पाता, लोगों की जान चली जाती है, डॉक्टर्स जाना पसंद नहीं करते। क्या इसके लिए भी कुछ कोशिश की जा रही है कि हर एक गांव तक डॉक्टर्स की एक चीज बताऊं मैं आपको, ये कॉन्सेप्ट अब चेंज हो गया है। गांव में डॉक्टर नहीं जाना, ये था 10 साल पहले। आजकल वो छोटे से छोटे गांव में चला जाएगा डॉक्टर, उसको इंटरनेट मिलेगा, आपका फर्स्ट इंडिया टीवी मिलेगा, उसको टाटा स्काई मिलेगा, उसको नेट बैंकिंग मिलेगा। सो आजकल बिकॉज ऑफ गुड रोड कनेक्टिविटी, गुड टेलीकम्युनिकेशन, गुड इंटरनेट फैसिलिटी, आजकल वो कॉन्सेप्ट पहले से अब में फर्क आया सर, लेकिन फिर भी अभी नहीं जाना चाहते, फिर भी अभी बहुत एक लैक है वहाँ पे। यू नो व्हाट हैपेंस, ये तो एक नेचर्स लॉ है कि हर व्यक्ति जीवन में बहुत हाई पेडेस्टल पे सेटल होना चाहता है, बट जिस तरह प्रयास हो रहे हैं, जिस तरह गांव में जाने का इंसेंटिव मिल रहा है, आजकल देखिए जो लोग गांव में सर्विस करते हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर ऑलमोस्ट 30% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो जो गवर्नमेंट की रूरल एम्प्लॉयमेंट फेवरेबल पॉलिसीज़ है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जो लोग गांव में सर्विस करते हैं उनको पीजी सीट में, आजकल जो हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उसमें 90% वही लड़के हैं जो गांव में सर्विस कर चुके हैं। सो इतना सर, अब क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, कि आखिरी सवाल है आपसे कि एसएमएस हॉस्पिटल की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात, ठीक है विदेशों में भी जाना जाता है, बाहर से भी डॉक्टर्स आते हैं, इसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इससे और बेहतर करने के लिए क्या नए प्लान्स हैं आगे लेकर जाने के लिए? लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन एसएमएस मेडिकल कॉलेज। हम लोग कई नए नए डिपार्टमेंट शुरू करने वाले हैं। उदाहरण के तौर पे बहुत अच्छा कैंसर इंस्टीट्यूट आने वाला है जो वर्ल्ड क्लास होगा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू होने वाला है हमारे यहाँ। एक जिनके लंग्स डैमेज हो जाते हैं उनके लिए एक्मो मशीन आने वाला है। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में, वेदर मेडिसिन हो, सर्जरी हो, ऑप्थेल्मोलॉजी हो, नी रिप्लेसमेंट हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो, प्रोबेबली हर लेवल के ऊपर हमारे यहाँ नेशनल लेवल की और वर्ल्ड क्लास सर्विसेज डेवलप हो रही हैं। मतलब बहुत जल्दी ऐसा वक्त आएगा कि जब विदेशों में इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसएमएस हॉस्पिटल है राजस्थान में। ट्रूली स्पीकिंग, अगर हम इलाज का लेवल लें तो एसएमएस में और विदेशों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना ही आपको हमेशा, मेरे को लगता है आगे भी मिलेगा। यहाँ की जैसी भीड़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। डॉक्टर सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए, तमाम अहम सवालों के लिए। तो फेस टू फेस में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।